हेलो एवरीवन, उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हैं। हमारी सीरीज चल रही है जिसमें यूपीएससी सीडीएस 2024 के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस हम सॉल्व कर रहे हैं। आज बारी है टेक्नोमेट्री की। इसके अंदर कुल 8 से 9 क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल इजी है, आराम से आप सभी लोग कर सकते हैं। अगर आप एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना कितने क्वेश्चंस आप खुद से सोल्व कर पाए। ठीक है, और वीडियो को पॉज करके पहले खुद सोल्व कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखिए और आगे बढ़िए। कुछ ना कुछ आपको सीखने को जरूर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, यहाँ पे आपको सभी एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाते हैं। साथ ही साथ कोई अपडेट हो वो मिल जाएगा। बाकी फ्री प्लेलिस्ट है जो आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगी। और पेड क्लासेस के बारे में वीडियो के एंड में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पेड क्लासेस से आप कंप्लीट प्रिपरेशन अपनी एसएससी के सभी एग्जाम्स की कर सकते हैं। और मैथ्स के लिए, यूपीएससी सीडीएस के लिए भी कोर्स काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे हमें दे रखा है 3 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा 5 cos थीटा इक्वल्स टू 5। हमें इसका मान बताना है क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे साइन और कोस की फॉर्म में। मेरे पास है एक इक्वेशन, एक वेरिएबल, तो मैं किसी वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से एज्यूम नहीं कर सकता, मतलब थीटा का मान अपनी मर्जी से नहीं मान सकता, मुझे बेसिक से निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब मल्टीपल अप्रोच हो सकती है। इसे मैं बेसिक से चाहूँ तो बेसिक से सोल्व कर सकता हूँ। एक हो सकता है मैं थीटा की वैल्यू गैस कर पाऊँ, तो उससे भी जल्दी हो सकता है मेरा क्वेश्चन सोल्व। या फिर एक आइडेंटिटी, एक रिजल्ट हम याद करके चलते हैं, वो रिजल्ट लगा दूं तब भी मुझे आंसर मिल जाएगा। 4 ऑप्शन में से एक आंसर टिक करना है, बड़े आसानी से हो जाएगा। तो 2 से 3 मेथड मेरे पास अवेलेबल है। सबसे पहले मैं बेसिक से चलता हूँ कि हिट एंड ट्रायल मेथड क्या हो सकता है। देखो, जब भी आपको कुछ इस तरह का मिले ना, ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, यहाँ पे माइनस भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मुझे क्या मिल जाए, ये ए या बी में से कुछ मिल जाए, तो समझ जाना कि मेरे पास क्या होगा, जो थीटा का मान होगा या तो वो 0 डिग्री होगा या 90 होगा या फिर 180 होगा या फिर 270 डिग्री होगा। ऐसा कुछ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस माइनस कोई साइन आ सकता है। मतलब यही सारे के सारे केसेस बनेंगे। अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ क्वेश्चन के अंदर मेरे पास क्या है, 3 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा इक्वल्स टू 5 है। तो ये वाली वैल्यू इधर रिपीट हो रही है। अब ये कब आ सकता है, आप कहेंगे सर थीटा का मान अगर मैं क्या कर दूं, 0 डिग्री कर दूं, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, और ये हो जाएगा 0। तो 3 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1, तो ये बन जाएगा 5। मतलब थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही है। यहाँ पे भी अगर मैं रख दूं इस चीज को, तो यहाँ पे ये 0 बन जाएगा, -3, और ये वाली वैल्यू बन जाएगी और आंसर आ जाएगा -3। क्या ये चीज आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। अगर ऐसा दिख जाए तो ऐसा होता है, मतलब ए साइन थीटा प्लस माइनस बी कोस थीटा, तो रिजल्ट में अगर प्लस माइनस ए या प्लस माइनस बी कुछ भी दिखे, तो इनमें से एंगल्स में आप रखेंगे, आपका सेटिस्फाई कर जाएगा और आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। लॉजिकली आप इस तरीके से सोच सकते हैं। दूसरा तरीका क्या होता है, एक रिजल्ट होता है हमारे पास, अगर ए साइन ए प्लस बी कोस ए, अगर ए और बी में से कुछ ना, ए से अलग वैल्यू दे दी सी, तो उस केस में बी साइन ए माइनस ए कोस ए, बी साइन के आगे आ गया, ए कोस के आगे चला गया, तो इसका रिजल्ट अगर हम डी मान लें, तो मेरे पास सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बराबर हो जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। क्या ये चीज आप सभी लोगों को समझ में आ गई। तो अगर मैं ये रिजल्ट भी यूज करता, तो मैं मान लेता जो मेरे पास ये वाला रिजल्ट है जो मुझे निकालना है, इसे मैं डी मान लूं, तो मेरे पास वैल्यू क्या आती, मैं कहता 3 स्क्वायर, ये ए है, ये बी है, ये मेरा सी है, और ये डी है। तो 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर ये बराबर हो जाता मेरे पास किसके, 5 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। और यहाँ पे मेरे पास 5 स्क्वायर से 5 स्क्वायर कटता, डी स्क्वायर आ जाता मेरे पास 3 स्क्वायर, या फिर मैं लिख सकता हूँ 9, और डी का मान क्या आ जाता मेरे पास, प्लस माइनस 3। तो दो वैल्यूज बनती मेरे पास डी की, या तो +3 होता है या -3। अब ऑप्शन में -3 रखा है तो मैं इसके साथ चला जाऊंगा। बाकी जब आप इस क्वेश्चन को अगर ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे, तो आप इस चीज पे पहुंच पाएंगे कि जो हमारा आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, वो +3 आएगा। क्योंकि जब इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करूंगा, तो मेरे पास जो रिजल्ट सेटिस्फाई करेगा, थीटा का मान कौन सी पे सेटिस्फाई कर रहा है, थीटा का मान सिर्फ ये फॉलो करेगा एट दी 0 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री पे ये -1 हो जाता है, ये 0, तो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये सिर्फ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे सेटिस्फाई करता है। तो उस केस में मेरे पास यहाँ पे ये 1 बनता है, और ये हम प्रूव कर सकते हैं। क्लियर हो गया, चलो आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है t इक्वल्स टू cos 79। हमें cosec 79 इंटू में 1 माइनस cos 79 बताना है। आप कहेंगे सर ये तो 1 माइनस टी है, यहाँ पे टी की फॉर्म में बताना, तो सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, 79 एंगल सेम है दोनों जगह, तो 79 का मतलब ही नहीं है, आप थीटा मान लो। तो cos थीटा क्या होता है मेरे पास, cos थीटा होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। तो यहाँ पे बेस क्या है t, हाइपोटेनियस क्या है 1। हमें बताना है कोसेक
79। कोसेक क्या होता है? हाइपोटेनियस अपॉन में परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या आ जाएगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, यही वैल्यू बनेगी। अगर आप सोल्व करेंगे, देखो 1 माइनस टी है, इसे रूट में 1 माइनस टी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, डिवाइडेड बाय यहाँ पे मेरे पास रूट में 1 स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर है, जिसे मैं 1 प्लस टी और इंटू में 1 माइनस टी लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बड़ा रूट लगा दिया, 1 माइनस टी 1 माइनस टी और यहाँ पे 1 प्लस टी इंटू में 1 माइनस टी, यही रिजल्ट आएगा मेरे पास। तो रिजल्ट क्या बचेगा? 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी और रूट के अंदर। ये मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। बिल्कुल बेसिक से कर लिया, ये स्टेप्स मैंने लिख दिया, वरना आप इतना भी लिख देते ना, इतना देखते आपको समझ में आ जाता कि मेरे पास क्या बचता, ऊपर 1 माइनस टी बचता, नीचे मेरे पास रूट में 1 प्लस टी और ये आंसर आ जाता। ये सिर्फ दिखाने के लिए है आपको। अगले सवाल पे हम चलते हैं। हमें एक इक्वेशन दे रखी है, क्या इसका एक रियल सॉल्यूशन है फॉर एवरी थीटा, जहां थीटा मेरा 0 से लेके π/4 मतलब 45 डिग्री के बीच में वेरी करता है। तो हमें बताना है कौन सा पार्ट करेक्ट होगा। p मेरा 1/8 होगा, या p लेस देन इक्वल्स टू 1/8 होगा, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/8, या लेस देन इक्वल्स टू 1/4। कैसे सोल्व करेंगे? क्या ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिख रही है एक्स की फॉर्म में? अगर मैं एक्स कोस थीटा को इधर ले जाऊं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स कोस थीटा, ये प्लस पी मेरे पास किसके बराबर? 0 के बराबर आ जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? मेरे पास लास्ट वीडियो में भी बताया था अलजेब्रा वाले में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 अगर हो तो ये मेरे पास रियल वैल्यूज कब देता है? जब मेरे पास बी स्क्वायर क्या हो, एक्स की रियल वैल्यू तब मिलती है, या रियल सॉल्यूशन तब मिलता है जब बी स्क्वायर मेरा ग्रेटर देन इक्वल्स टू क्या हो? 4ac हो। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये मेरा a है, ये मेरा b है और ये मेरा क्या है? c है। ठीक है, प्लस की जगह अगर यहाँ पे प्लस लगा दूं तो ये माइनस सी हो जाएगा इधर, कोई दिक्कत नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए, तो मतलब माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू में p ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, यहाँ तो 1 है, 4p उधर चला जाएगा, तो कोस स्क्वायर थीटा पूरा लिख रहा हूँ, अभी कंफ्यूज ना हो आप, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4p होना चाहिए। 4 को अगर नीचे ले जाऊं तो p मेरा क्या होना चाहिए? स्मॉलर देन इक्वल्स टू कोस स्क्वायर थीटा बाय 4। अब मेरे पास थीटा 0 से 45 डिग्री के बीच में, आपको पता है कोस थीटा 0 डिग्री पे क्या होगा? 1 होगा, 45 डिग्री पे क्या होगा? ये वाली वैल्यू होती है मेरे पास 1/√2, और स्क्वायर कर दूंगा तो मेरे पास ये 1 है और ये 45 डिग्री पे 1/2 हो जाएगा। ठीक, हमें क्या बताना है कि p का मान क्या होना चाहिए जिससे कि एक कंडीशन मेरी क्या हो? सेटिस्फाई हो जाए। अगर मैं 1 रखूंगा तो कह रहा है कि p मेरा छोटा होना चाहिए 1/4 से, है ना, या बराबर होना चाहिए। अगर कोस स्क्वायर थीटा को मैं 1/2 रखूंगा तो मेरे पास ये होना चाहिए 1/8 से छोटा। अगर मैं कंपेयर करूं, फर्स्ट केस में जब मैंने 0 डिग्री रखा तो p मेरा छोटा या बराबर होना चाहिए 1/4 से, यहाँ पे कह रहा है छोटा या बराबर होना चाहिए 1/8 से, तो मुझे 1/8 वाला केस लेना पड़ेगा। 1/8 से मेरा क्या होना चाहिए? p छोटा या बराबर होना चाहिए, तभी रियल सॉल्यूशन मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। अगर मैं 1/4 वाला केस ले लूं और एंगल मेरा क्या हो जाए 0 से 45 के बीच में कोई भी हो जाए, जैसे 10 डिग्री हो जाए, तो उस केस में ये वाला पार्ट सेटिस्फाई नहीं करेगा, रियल सॉल्यूशंस नहीं मिलेंगे। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इस सबसे छोटा मान देखना पड़ेगा जिससे कि मेरे पास रियल सॉल्यूशंस मुझे हर केस में मिले 0 से 45 डिग्री में। आप थीटा की वैल्यू कोई भी रख लो। क्लियर हो गया? चलें आगे क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हमें इसके लीस्ट वैल्यू और ग्रेटेस्ट वैल्यू के बीच का डिफरेंस चाहिए, क्या होगा? अब क्या दे रखा है? कोस स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। अब जब भी हम सोल्व करते हैं हम कोशिश करते हैं कि सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हो या फिर डायरेक्टली कोई रिजल्ट पता हो हमें मैक्सिमा और मिनिमा का। ठीक है, डायरेक्टली तो अगर आप रिवाइज करोगे मैक्सिमा और मिनिमा तो आपको शायद ना रिजल्ट समझ में आए। आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है मेरे पास, इसमें 3 साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा में ब्रेक कर सकता हूँ, किसी को कोई दिक्कत नहीं। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो फिक्स्ड वैल्यू दे देता है 1 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2। ठीक है, ये वाली इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी है। अब 2 को इधर ले गया मैं तो ये हो जाएगा 3 प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा क्या है? ये तो हमेशा क्या देगा? एक पॉजिटिव वैल्यू देगा, स्क्वायर है ना,
तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? आप कहेंगे सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू जब साइन थीटा 1 होगा तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू तो 1 होगी, और अगर मुझे मिनिमम वैल्यू चाहिए तो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0 हो सकती है, जो साइन के केस में आता भी है हमारे पास, राइट। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बतानी हो तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा मेरे पास? 3 + 2 ब्रैकेट में 1, ये हो गया 5। मिनिमम अगर मुझे बताना हो तो आप कहेंगे सर ये 3 + 2 इंटू में 0 डेट इज 3। तो 5 - 3 मैक्सिमम और मिनिमम का अगर मैं डिफरेंस निकाल दूं तो ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। क्वेश्चन हो गया खत्म। अच्छा, अब अगर आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ही बतानी थी तो आपको ये चीज भी समझ आ रही थी, इतना करने की जरूरत नहीं थी। आप कहते सर ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, दोनों में आएगा, मैक्सिमम में भी आएगा, मिनिमम में भी आएगा, तो जब मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालूंगा तो ये वाला पार्ट तो कट ही जाएगा, तो ये मैटर ही नहीं करता हमारे सॉल्यूशन में। जब मुझे डिफरेंस बताना है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का तो वो सिर्फ इस पे डिपेंड करेगा। और इसका अगर मैं बात करता हूं, मिनिमम मान क्या होगा? जब साइन थीटा मेरा 0 हो जाएगा तो यहाँ पे 0 मेरा मिनिमम है, मैक्सिमम क्या, जब 1 रखूंगा तो ये बन जाएगा 2, तो डिफरेंस क्या होगा? 2 - 0 डेट इज 2। इस तरीके से भी आप एग्जाम में सोच सकते हैं, आपको पूरा पूरा ये लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, बहुत सारी चीजें आपके दिमाग में आ सकती है। कुछ लोग ऐसा भी कर सकते थे कि साइन स्क्वायर थीटा है, हो सकता है आपको ये वाला समझना है कि दोनों को ऐड करके आइडेंटिटी बना दी, क्योंकि ये कोस की फॉर्म में है तो साइन थीटा को आप क्या कन्वर्ट कर सकते थे? 1 - कोस स्क्वायर थीटा लिख देते साइन थीटा को, तब भी सोल्व करते तब भी आंसर मिल जाता। या कोस स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा में, कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता? 1 - साइन स्क्वायर थीटा, कन्वर्ट कर लेते तब भी ये रिजल्ट मिलता। बात एक ही है, किसी भी तरीके से करो आप। अगला सवाल देखो, मेरे पास कहता है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1, ये पी सेक थीटा प्लस क्यू टेन थीटा के बराबर है, जहां थीटा 0 से 90 के बीच में। तो हमें बताना है पी प्लस क्यू का मान क्या होगा। अगर आपने एसएससी एग्जाम्स के भी बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह की प्रैक्टिस करे हैं तो एक रिजल्ट बहुत बार यूज हुआ है। वो रिजल्ट क्या है कि ये वाला जो एक्सप्रेशन है ना, ये बराबर होता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा के। मेरे को याद है कि कई बार पूछा जा चुका है एसएससी में बिल्कुल सेम सवाल भी, कि इसका मान बताओ, 4 ऑप्शन में एक सेक थीटा प्लस टेन थीटा ऐसे कुछ ऑप्शंस रहते हैं, राइट। तो अगर आपको ये रिजल्ट पता है तो आप डायरेक्टली कहेंगे सर यहाँ पे इसका कोएफिशिएंट 1, इसका कोएफिशिएंट 1, पी का मान 1 हो जाएगा, क्यू का मान 1 हो जाएगा, और आंसर मेरा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अगर ये रिजल्ट याद है तो, नहीं याद है तो हमें निकालना भी आना चाहिए, वो मैं निकाल के आपको दिखा दूंगा। बाकी फ्यूचर एग्जाम्स के लिए आप ये रिजल्ट को एक बार याद रख लें कि ये हमारा रिजल्ट होता है, ठीक है। इसका टाइप्ड वर्जन यहाँ पे है, बाकी मैं बेसिक से आपको एक बार करा देता हूं कि कैसे करेंगे। देखो, एक तरीका तो यह है कि मैं इसे पूरा का पूरा बेसिक से सोल्व करूं, ठीक है, और एग्जैक्ट वैल्यू में निकालने की कोशिश करूं इस फॉर्म में, ठीक है। इस फॉर्म में बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसे सेक और टेन की फॉर्म में निकालना पड़ेगा आंसर, और फिर क्या करेंगे, को जो कोफिशिएंट मैच होगा उसमें पी और क्यू की वैल्यू निकाल लेंगे। बेसिक ये हो गया। वैल्यू पुटिंग मेथड भी कर सकते हैं। आप कहेंगे सर मेरे पास तो सिर्फ एक इक्वेशन है, कितने वेरिएबल हैं? क्या यहाँ पे मुझे 3 वेरिएबल दिख रहे हैं? तो 2 वेरिएबल की वैल्यू अपनी मर्जी से ज्यूम करके हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, पी और क्यू का मान, पी प्लस क्यू हमें निकालना ही है, ठीक है। तो पी और क्यू को नहीं छेड़ेंगे, थीटा के अलग अलग वैल्यूज पे आप ट्राई करेंगे कि पहले थीटा को से मैंने क्या रखा, कुछ ऐसा रखूंगा कि 0/0 की फॉर्म ना बने। 30 डिग्री रख सकते हो, थीटा को आप 45 डिग्री रख सकते हो, दोनों केसेस आएंगे, ठीक है। उसे सिंप्लीफाई करोगे, पी और क्यू की वैल्यू निकालोगे और पी प्लस क्यू कर दोगे। ये आप सभी लोग कर सकते हैं, ठीक है। टाइम ज्यादा लगेगा इसमें, लेकिन आपका आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, अब मैं डायरेक्टली इसे बेसिक मेथड से करता हूं कि कैसे आपको सोल्व करना है, ठीक है। थोड़े स्टेप्स थोड़े से मुश्किल होते हैं, याद रखना, फिर भी आप देख लो। अगर ये मेरे पास इक्वेशन दे रखी है, मुझे सेक और टेन की फॉर्म में चाहिए। जनरली तो हम साइन और कोस की फॉर्म में ही क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सेक और टेन की फॉर्म में बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, आप ध्यान दीजिए। साइन में किससे डिवाइड करूं कि टेन या सेक में से कुछ है? आप कहेंगे सर कोस थीटा से डिवाइड कर दो, है ना, और ऐसे भी इधर भी कोस थीटा से डिवाइड कर देता हूं। साइन बाय कोस क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा, माइनस कोस बाय कोस क्या बचेगा? 1, और 1 बाय कोस क्या बचेगा मेरे पास? सेक थीटा, ठीक है। ये एस सेक के लिए। ऐसे अगर नीचे करूंगा तो 10 + 1 माइनस सेक थीटा बचेगा। अब थोड़ा सा घुमा के लिख दूं, ये 1 - 1 प्लस सेक था, तो प्लस सेक -1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कहीं ना कहीं मुझे कुछ एलिमिनेट करना होगा कि 10 और सेक की फॉर्म में मुझे कुछ आंसर मिले, ठीक है। तो ये 1 है, 1 मुझे पता है क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे ये पुट कर दूं तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, यही होता है। यहाँ पे देखिए अब आप, अगर मैं यहाँ पे
टेन थीटा प्लस सेक थीटा को कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा 1, माइनस में मेरे पास ये वाली सेक थीटा माइनस टेन थीटा जो कि चेंज करेंगे तो माइनस सेक प्लस 10 बन जाएगा, और डिनोमिनेटर में क्या है मेरे पास 10 प्लस 1 माइनस सेक। क्या ये दोनों की दोनों वैल्यूज बिल्कुल सेम है, कट जाएगा और मेरे पास ये 10 प्लस सेक थीटा बचेगा। और ये किसके बराबर था, ये बराबर दे रखा था मुझे p टेन थीटा प्लस क्यू सेक थीटा के, तो p किसके बराबर हो जाएगा 1 के, और q भी किसके बराबर हो जाएगा, ये 1 के बराबर हो जाएगा। p प्लस क्यू कितना आ जाएगा मेरे पास 1 प्लस 1, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी 2। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया। क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी है दो, हमें बताना कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही है या दोनों सही है दोनों गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि एक ट्राइंगल ABC है जिसके अंदर साइन A प्लस साइन B प्लस साइन C √3√3/2 दे रखा है। तो हमसे पूछा है कि क्या ये ट्राइंगल इक्विलेटरल हो सकता है। अब देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों कोण मेरे बराबर होते हैं 60 60 60, तो मतलब A B और C सारे के सारे क्या हो जाएंगे 60 डिग्री के बराबर। तो मैं इसे 3 साइन 60 लिख सकता हूँ, और साइन 60 होता है √3/2, तो ये आ गया 3√3/2। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है। पहली स्टेटमेंट ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में कह रहा है कि अगर cos A cos B cos C इनका सम क्या हो जाए 3/2 आ जाए, तो क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है, हो सकता है, क्योंकि अगर तीनों एंगल 60 हो गए तो 3 cos 60 होता है 1/2, और ये हो गया 3/2। तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये भी इक्विलेटरल ट्राइंगल हो सकता है। दोनों स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल सही है। अगले सवाल पे चलते हैं। हमें इसकी मिनिमम वैल्यू बतानी है क्या होगी, जहां मेरे पास जो एंगल ए है वो 0 से बड़ा होना चाहिए और π/2 से छोटा होना चाहिए। π/2 आप सभी लोगों को पता है 90, π/2 से छोटा है उसके बराबर। अगर मैं सोल्व करता हूं, देखो साइन स्क्वायर है डिवाइडेड बाई साइन है, तो साइन ए बचेगा प्लस 5 प्लस साइन ए बचे 1/sin ए बचेगा। 5 को मैं यहां से हटा के अगर इधर लिख दूं, ठीक है 5, तो साइन ए प्लस साइन ए। अगर ये मेरा 0 से बड़ा है और 0 साइन 0 का मान 0 होता है, तो 0 से π/2 मतलब 90 तक जा रहा है, तो साइन का कर्व कैसे वर्क करता है, साइन 0 डिग्री पे वैल्यू 0 होती है, साइन 90 डिग्री पे वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो मेरे पास जो वैल्यू है इंक्रीज के बीच में वेरी करेगी, अगर थीटा इसके बराबर है तो साइन ए का मान जो मेरा होगा वो 0 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल्स टू 1 के बराबर होगा। और हमें एक चीज पता है x प्लस 1/x क्या होता है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है 2 होती है, अगर मेरा x क्या हो 0 से बड़ा हो। तो यहाँ पे हमें दिख भी रहा है कि ये वाली वैल्यू क्या है 0 से बड़ी है, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी मेरे पास 2 होगी। आंसर क्या आ जाएगा 2 + 5 = 7। ये मैंने अलजेब्रा वाले में भी इसका कंसेप्ट आपको बताया, जो अलजेब्रा की CDS की वीडियो डाली है। चलें अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, क्वेश्चन में कहता है tan 3a = cot a - 22। 3a एक एक्यूट एंगल है, तो हमें बताना है कि a का मान क्या होगा। सही है, 3a अगर एक्यूट एंगल हो गया इसका मतलब ये क्या होगा लेस देन 90 होगा, तो a का मान मेरा क्या होगा लेस देन 30 होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई हमें? तो 0 से 30 के बीच में कुछ रहेगा, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब ये 10 ये है मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये कोट a - 22 है। कोट a - 22 को क्या लिख सकता हूं मैं, इसे लिख सकता हूं 10 90 - a - 22, और ये वाली वैल्यू हो जाएगी मेरे पास 10 90 - 22 इज नथिंग बट 68 68 - a। 68 - a किसके बराबर हो गया 3 के बराबर हो गया, क्योंकि दोनों 10 में है। और यहां से मेरे पास 4a = 68, और a का मान कितना आ जाएगा मेरे पास, ये प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी, 90 + 22 दैट इज 112 - a होगा, ये 112 होगा, और यहाँ पे 4a 112 के बराबर, तो a का मान कितना हो गया 28। दिस इज माय आंसर।
ठीक है, वरना आप डायरेक्टली भी कर सकते थे। मैंने आपको बताया tan A इक्वल्स टू कोट B कब होता है, tan A इक्वल्स टू कोट B कब होता है, जब A प्लस बी किसके बराबर हो जाए, 90 डिग्री के बराबर हो जाए। तो 3A प्लस दिस, ये 90 डिग्री के बराबर अगर मैं पुट करूंगा तब भी मुझे A का मान क्या मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। चलें आगे। हाइट एंड डिस्टेंस का एक सवाल पूछा गया था, देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है। हमारे पास क्वेश्चन में एक टावर दे रखा है जिसकी हाइट हमें 6 मीटर दे रखी है। दो पॉइंट है ग्राउंड पे, ए एंड बी, ठीक है, उनसे उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी बता रखा है और दोनों पॉइंट एक ही सेम लाइन पे हैं। तो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, मान लेता हूँ ए पॉइंट यहाँ पे है और एक बी पॉइंट यहाँ पे। अगर मैं इससे एंगल ऑफ एलिवेशन निकालता हूँ टावर का इन दोनों पॉइंट से, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं, मतलब इस एंगल और इस एंगल का सम क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो मैं कह सकता हूँ ये थीटा होगा और ये मेरे पास क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। जो टावर की फुट है इससे इस पॉइंट का डिस्टेंस है x, ए पॉइंट का, और बी पॉइंट का है x प्लस 5, तो मतलब ये वाली दूरी क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। हमसे ये पूछा है कि x का मान बताओ क्या होगा। कैसे सोल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस देखे हुए हैं तो आपको डायरेक्ट रिजल्ट भी एक पढ़ाया जाता है, वो आपको याद होगा। इस तरह के सिमिलर फिगर में जो हमारे पास जो टावर की हाइट होती है ना, ये हाइट का जो स्क्वायर होता है ये बराबर होता है इसके बेस से पहला पॉइंट और जो दूसरा पॉइंट है उनका डिस्टेंस का प्रोडक्ट। तो मतलब ये d1 इंटू में d2 लिख सकता हूँ, जहां पे हाइट मेरा 6 का स्क्वायर हो जाएगा, d1 मेरा x आ जाएगा और d2 आ जाएगा x प्लस 5। d1 d2 वो डिस्टेंस है जहां से एंगल कॉम्प्लीमेंट्री बन रहा है। ठीक है, सोल्व करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ये डायरेक्ट ट्रिक से आपका आंसर मिल जाएगा। वरना बेसिक से अगर आप देखना चाहें तो बेसिक से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं तो मुझे x का मान निकालना है, 6 पता है मुझे, यहाँ पे x दे रखा है, तो tan थीटा अगर मैं लगाऊंगा तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस डेट इज 6 बाई x। अब ये बड़े वाला ट्रायंगल अगर मैं देखूं तो इसमें क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा है, 90 माइनस थीटा, मुझे tan थीटा चाहिए, तो कोट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। तो कोट 90 माइनस थीटा अगर मैं निकालूं तो बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाय मेरे पास 6, और कोट 90 माइनस थीटा इज नथिंग बट tan थीटा। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल हो जाएगा, तो इसे मैं लिख सकता हूँ 6 बाई एक्स के बराबर। सोल्व करेंगे तो मेरे पास 6 स्क्वायर फिर से x इंटू में x प्लस 5। तो अगर मैं चारों ऑप्शंस की मदद लेता हूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे कौन सी वैल्यू पे x सेटिस्फाई करेगा। ये तो बनेगा 36, 36 किस किस से कट सकता है इनमें, ठीक है, इससे कटता है x, क्योंकि x का प्रोडक्ट आएगा, तो इससे ये हो सकता है, 5 से नहीं कटेगा, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो चलो पहले 4 रख के देखते हैं। अगर मैंने इसे 4 रखा तो 4 प्लस 5 ये हो जाएगा 9, 4 इंटू 9 36 होता है, तो यही मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन सभी लोगों को समझ में आ गया है। बाकी यहाँ पे खत्म होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन, जल्दी नए सेशन में हम मिलेंगे। ऑफिसर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आप सभी एग्जाम्स की कंप्लीट प्रिपरेशन कर पाएं, स्पेशली एसएससी सीजीएल टीयर 1 प्लस टीयर 2 और यूपीएससी सीडीएस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, तो मैथ सेक्शन में आपको काफी ज्यादा यहाँ पे मदद मिल सकती है। और इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है। इस वीडियो में आपसे यही विदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।